नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अक्सर आपको अपने पेशेंट्स के रिव्यू वीडियोस दिखाते रहता हूं। आज के हमारे जो पेशेंट हैं इनकी एज 52 इयर्स है और ये राजस्थान से आए हैं। इनको 6 साल से डायबिटीज़ था और डायबिटीज़ की वजह से इनको इरेक्शन की प्रॉब्लम स्टार्ट हुई है। उससे पहले बिल्कुल ठीक थे, इनको कोई सेक्स करने में प्रॉब्लम नहीं थी। जब से इनको प्रॉब्लम थी इन्होंने काफ़ी दवाइयाँ ट्राई करी, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, सारी टाइप की दवाइयाँ ट्राई करी, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। फाइनली इन्होंने मेरे पास आए और 5 दिन पहले इन्होंने इंडियन इम्प्लांट कराया है। इनका हम लोगों ने WH15 इंडियन इम्प्लांट करा क्योंकि इनकी पेनाइल लेंथ अच्छी थी। तो इनकी सर्जरी हम लोगों ने 5 दिन पहले करी थी। सर्जरी के बाद 1-2 दिन ये हॉस्पिटल में रहे, उसके बाद इनको डिस्चार्ज कर दिया था। 3 दिन ये बाहरी होटल में रहे थे क्योंकि ये अपना यहाँ पे ध्यान रखना चाहते थे और उसके बाद आज वापस राजस्थान जाने से पहले एक बार दिखाने आए हैं। तो जाते जाते इन्होंने ये वीडियो बनाया है। इनका हम लोगों ने WH15 इम्प्लांट किया था और साथ में इनकी गर्थ भी अच्छी थी, तो 13 mm के इम्प्लांट्स डालें और लेंथ भी टोटल अराउंड 20 सेंटीमीटर्स आई है। तो टोटल काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है। आइए हम इनसे इनका पूरा एक्सपीरियंस सुनते हैं। तो आप पहले तो अपना शुरू से बताइए कि प्रॉब्लम कैसे स्टार्ट हुई। सर, ये प्रॉब्लम मेरे को ईडी की लगभग करीबन 1 साल से प्रॉब्लम रही है। और इस पीरियड में मैंने ऐसा कोई भी आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, एलोपैथिक डॉक्टर नहीं छोड़ा जिसको मैंने नहीं कंसल्ट किया एक बार। और उनसे जो भी उन्होंने जो रिकमेंड किया मेरे को दवाई मैंने लिया, लेकिन मुझे 1% भी इससे रिलीफ नहीं मिला और डे बाय डे कमी होता चला गया। इरेक्शन तो बिल्कुल ना के बराबर चाहिए, कोई सी टैबलेट आप दे देते डॉक्टर, मतलब ही नहीं था, होता ही नहीं था। तो फिर मैंने नेट पे थोड़ा सर्च किया इसके बारे में, क्योंकि मैं थोड़ा सा पढ़ा लिखा हूँ, मेडिकल लाइन में रहा हूँ मैं, तो मुझे थोड़ा सा फिर मैंने नेट पे देखा। तो मैंने बहुत से डॉक्टरों से कंसल्ट करने की कोशिश की और उनकी हिस्ट्री बैक सारी जानने की कोशिश की। तो उसमें मैंने आपका जब नेट पे देखा पूरा, आपकी मैंने पूरी जानकारी इकट्ठी की, पूरा उसके बारे में, आपके बारे में पूरा एक्सपीरियंस आपके बारे में जानने की कोशिश की, तब मैं आपसे आके डायरेक्ट आपसे मिला। और मैंने आपसे एक बार भी ये नहीं कहा कि मुझे कुछ मेडिसिन दे दो कि भाई मुझे कुछ रिलीफ मिल जाए, तो या मैं डायरेक्ट इम्प्लांट करने के लिए ही आया था, क्योंकि मुझे पता था इसके अलावा मेरे पास और कोई अल्टरनेट नहीं था। और प्लांट होने के बाद आज मुझे 5वां दिन है। सच पूछो तो सर मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मैं अपने आप को एक इतना यंग महसूस कर रहा हूँ कि बयान नहीं कर सकता मैं उसके बारे में। मतलब एक कॉन्फिडेंस जो इस चीज़ की वजह से मेरा डाउन हो रहा था मेरी लाइफ में, वो मुझे काफ़ी अच्छा मिल रहा है, मिल गया इससे। आगे अभी आपने कहा है कि कुछ मेडिसिन लेनी है 15-20 दिन तक, मैं लूँगा पूरी, और आगे फिर आपको 1 महीने के बाद आपसे आगे फिर दोबारा रीचेक करवाऊँगा। हाँ, तो हम लोग यही पेशेंट्स को बोलते हैं कि सर्जरी के बाद 2 हफ्ते के लिए एंटीबायोटिक्स लें और बेसिकली 1 महीने के बाद आप अपनी सारी नॉर्मल एक्टिविटीज, सेक्स, ये सब स्टार्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये पूछे थे मेरे से कि कब नेक्स्ट फॉलोअप कराना है, तो मैंने कहा 1 महीने बाद आके आप दिखा देना एक बारी, सब कुछ ठीक होगा तो फिर आपको सारा कुछ स्टार्ट करा देंगे। तो सर्जरी के बाद आपको कोई पेन या कोई यूरिन में प्रॉब्लम? नहीं सर, देखो शरीर में कहीं कांटा चुभता है तो कांटे का भी पेन होता है। अब ये सर्जरी होती है थोड़ा बहुत, तो पर इतना नहीं कोई मेजर पेन होता हो, कोई ऐसा नहीं है। हल्का फुल्का इरिटेशन सा तो महसूस होता है कि भाई हाँ कुछ हुआ है। लेकिन ना तो ओटी में तो बिल्कुल पता ही नहीं पड़ा कि कुछ हुआ है कि नहीं हुआ है। थोड़ा सा एनेस्थीसिया जब कम हुआ उसके बाद हल्का सा ना के बराबर। और सेकंड डे जब ड्रेसिंग कैथेटर निकाला और ड्रेसिंग हो गई, तो उसके बाद तो बिल्कुल कुछ पता नहीं। तो जैसे अभी कैसा फील हो रहा है? नाउ आई फील 100% ओके। अच्छा, वेरी नाइस। इसमें ऐसी कोई दो राय नहीं है कि मैं आपके देख के बोल रहा हूँ या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 100% जो मुझे नेचुरल खुशी मिली ना डॉक्टर साहब, मैं आपको बयान नहीं कर सकता। ठीक है, वेरी नाइस। तो देखिए, काफ़ी लोग कंफ्यूज होते हैं कि हम इंडियन इम्प्लांट कराएं कि रिजिकॉन कराएं कि टेक्ट्रा कराएं। मैं हमेशा पेशेंट्स को ये बोलता हूँ कि आपका मैं पेनिस एग्जामिन करके मैं बता दूंगा कि आपके लिए इंडियन इम्प्लांट सूटेड है कि नहीं है। अगर आपके लिए इंडियन इम्प्लांट सूटेड है तो वो बेस्ट इम्प्लांट है। कई पेशेंट्स के थोड़े एटिपिकल पीनिस होता है, जैसे कि बहुत लंबा पीनिस है, तो उस टाइप की पीनिसेस के लिए इंडियन इम्प्लांट इतना सूटेड नहीं है। बट जो नॉर्मल इंडियन पीनिस है उसके लिए इंडियन इम्प्लांट बहुत अच्छा इम्प्लांट है और ज़्यादातर लोग इंडियन इम्प्लांट लगा के बहुत सेटिस्फाइड होते हैं। और जो नेचुरल फील है और सारा कुछ इंडियन इम्प्लांट के साथ है। ऐसा कुछ नहीं है कि इंडियन इम्प्लांट की कॉस्ट कम है तो इसकी कोई क्वालिटी ख़राब है, काफ़ी अच्छा इम्प्लांट है। और डायबिटिक्स में कोई ऐसा एक्स्ट्रा रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी नहीं है इंडियन इम्प्लांट में, क्योंकि एक मैलेबल इम्प्लांट है, इसमें सिर्फ 2 रॉड्स होती हैं, आराम से आप सर्जरी करा सकते हैं और कोई इन्फेक्शन का रिस्क नहीं है।
तो जैसे अब आपने पूरी सर्जरी कराई सब कुछ, आप जो लोग अभी डर रहे हैं कि मैं सर्जरी कराऊंगी, नहीं तो सर, कोई मैं मैसेज तो देना चाहोगे? बिल्कुल 100% बोलना चाहूँगा कि जो भी पेशेंट इस तरह के हैं वो इन नीम हकीमों डॉक्टरों को या और कोई एलोपैथिक आयुर्वेदिक दवाई, मेरे हिसाब से सर मुझे इस चीज़ के में नहीं लगती कि कोई काम करेगी। क्योंकि सर ये बहुत हद तक ये मेंटली डिस्टर्ब भी जो पेशेंट हो जाते हैं ना, वो फिर इधर उधर भगते हैं, अनाप शनाप पैसा खर्च करते हैं। मैं तो कहता हूँ आपसे मिले डायरेक्ट आके, और आप उनको जो भी मतलब वो हो उनकी रिक्वायरमेंट वो पूरी करें। बेस्ट चीज़ है, मैंने अपनी लाइफ में महसूस किया ये 5 दिनों के अंदर कि मैंने बहुत थोड़ा सा टाइम लेट कर दिया। 1 साल नहीं, मैं 1 साल पहले अगर मुझे इसके बारे में ज्ञान होता तो मैं पहले भी करवा सकता था। तो ये चीज़ इन्होंने एक और बताई कि मैं तो सीधा आया और मैंने डॉक्टर को बोला कि मेरे को इम्प्लांट करना है, मैंने और कुछ सोचा भी नहीं। तो मैं सब पेशेंट्स को यही बोलता हूँ कि आपको कितनी सिवियर प्रॉब्लम है मैं आपकी शक्ल देख के नहीं बता सकता। आपको कितनी सिवियर प्रॉब्लम है, आप अपने पार्टनर के साथ परफॉर्म कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे, कुछ भी इरेक्शन होता है कि नहीं, ये आपको ही पता है। क्योंकि आप जब अपने पार्टनर के साथ बेडरूम में होते हो आपको पता चलता है कि आपकी डिसेबिलिटी कितनी है। मैं किसी भी टेस्ट करके ये नहीं बता सकता कि आपको सिवियर प्रॉब्लम है कि आपको सिवियर प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको सिवियर प्रॉब्लम है, आपने दवाइयाँ ट्राई करी हैं, दवाइयाँ नहीं काम कर रही, तो आपको टाइम वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है और आपको पेनाइल इम्प्लांट कराना चाहिए, वो बेस्ट ट्रीटमेंट है। अगर आपको भी ये प्रॉब्लम है और आप इसके लिए मेरे को कंसल्ट करना चाहते हो तो आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं या व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस और व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। धन्यवाद। थैंक यू।